विपक्षी दलों का संगठन आज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। दावा किया जा रहा था कि मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले तमाम विपक्षी दल साथ आ जाएंगे, लेकिन इससे पहले ही बसपा सुप्रीमो मायावती और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी ने विपक्षी दलों के गठबंधन को ठेंगा दिखा दिया है। दरअसल इन दोनों संगठनों ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट देंगे। सुनिए वाईएसआरसीपी के सांसद का इस पर क्या कहना है। No, when everything is going good, where is the necessity for no confidence motion? So your party is going to oppose it or support it? What will be your We are going to oppose no confidence motion. आपने सुना वाईएसआरसीपी के सांसद विजय साई रेड्डी ने स्पष्ट किया है कि जब सब ठीक है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन की जरूरत क्या है, उनकी पार्टी इसका विरोध करेगी। अब सुनिए बसपा के सांसद का क्या कहना है। अधीर रंजन से आपने शुरू करा, जो राष्ट्र की पत्नी कहता था महामहिम माननीय राष्ट्रपति जी को। अरे कांग्रेस में लीडरशिप की कमी है, और अविश्वास प्रस्ताव जब लाया जाता जब सामने जो पक्ष या सरकार में जो प्रधानमंत्री थोड़ा वीक होता है, जिससे डिस्कशन में चीज़ें हिल जाए। ये नंबर कितने हैं सामने है। अविश्वास में कुछ होना नहीं है, गिरना ही गिरना। एक मौका दे देंगे, सारे अपनी बात कह देंगे, और बाद में माननीय प्रधानमंत्री आएंगे और वो एक एक पॉइंट का जवाब देकर धाराशाही करके और विपक्ष को कमजोर कर देंगे। ये नंबरों के आधार पर सोचना भी नहीं चाहिए था, मेरे हिसाब से गलत है। और वो पूरी तैयारी के साथ आकर के, और जब बाद में भाषण होगा प्रधानमंत्री जी का इस विषय पे, तो सब धाराशाही करके सपेट करते चले जाएंगे, और जो कांग्रेस लगातार पूरे देश में मजबूत होने की तरफ चल रही थी, वापस कमजोर होकर वहीं गिर जाएगी। अभी अगर चर्चा होगी सदन में तो मणिपुर की चर्चा भी होगी, छत्तीसगढ़ की चर्चा भी होगी, राजस्थान की चर्चा भी होगी। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ जो घटनाएं घटी हैं उनकी भी चर्चा होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री का हमने भी मांगा है कि उसको बदला जाए, और मणिपुर का भी मांगा है, मणिपुर को इमीडिएट मुख्यमंत्री को बदला जाए, जो एसएसपी था उसको भी तुरंत बदला जाए। पर चर्चा के बाद जो भारत देश पे चर्चा होगी, इंडिया नाम पे चर्चा होगी, भारत नाम पे चर्चा होगी, वो ऐसे तथ्य सामने आएंगे कि ये अधीर रंजन जैसे नेता हो ना, कुछ कर नहीं पाएंगे। कांग्रेस में बहुत बढ़िया है, मनीष तिवारी है, बिट्टू है, डिम्पा है, जो गिल है, वो बहुत लोग हैं जो नेता बन के बढ़िया चला सकते हैं। और ये अपने बट तो अधीर रंजन जी बना रखे, ना वो हिंदी बोल सकते हैं ठीक, ना वो अंग्रेजी बोल सकते हैं ठीक। इससे तो बांग्ला में ही बोलना चाहिए, कम से कम ट्रांसलेशन में सुन तो लें हम लोग भी क्या बोल रहे हैं। वो बोल ही नहीं पाते हैं। विपक्ष कमजोर और ज़्यादा हो जाएगा। विपक्ष कमजोर अगर हो गया तो देश कमजोर हो जाएगा, और देश कमजोर हो गया तो ये बीजेपी वाले लोग, आज की सरकार के लोग अपनी मनमानी चलाएंगे। इसलिए कांग्रेस को विपक्ष में मेन पार्टी है, सूझबूझ करके कदम उठाना चाहिए, जिससे कि विपक्ष मजबूत हो, ताकि देश मजबूत हो सके। बसपा के सांसद तो एक कदम आगे बढ़कर ये तक कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सबको धाराशाही कर देंगे। जब मालूम था कि विपक्ष के पास नंबर नहीं है तो इस नो कॉन्फिडेंस मोशन की जरूरत क्या थी। प्रधानमंत्री जब अपनी बात रखने आएंगे तो सबको धाराशाही कर देंगे। एक कदम और आगे बढ़ते हुए बसपा के सांसद ने कहा कि जब मणिपुर पर बात उठेगी तो बात राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर भी होगी। बसपा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के बदलने की भी मांग की है, मणिपुर के भी मुख्यमंत्री को बदलने की मांग की है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अधीर रंजन चौधरी को भी निशाने पर लिया, उनकी बात कहने के अंदाज और उनकी भाषा को भी निशाने पर लिया। कुल मिला के लबोलुआब ये है कि एक तरफ विपक्षी दलों को आगे बढ़ाने, उसमें और पार्टियों को जोड़ने की बात की जा रही है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर ही दो महत्वपूर्ण विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफत में विपक्ष का साथ देने से इनकार कर दिया। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।